नमस्ते। आज एक ऐसे इंसान का जन्मदिन है, मैं कह रहा हूँ कि जिसने पूरा राजनीति का इतिहास बदल दिया। वो और कोई नहीं, बिल्कुल छोटी सी हाइट के, बिल्कुल साधारण से दिखने वाले श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। आज मैं उनके बारे में जब आपको बताऊंगा तो भैया, हम सब जानते हैं कि वो बहुत ईमानदार, बहुत निष्ठावान हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। मगर जब मैं आज मैं उनके बारे में बताऊंगा आपको, तो आपके दिल में उनके लिए और इज्जत बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके दो पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, अनिल शास्त्री जी और सुनील शास्त्री जी। इनमें से एक मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, परिचित हैं। तो क्या हुआ कि एक बार अनिल शास्त्री जी गाड़ी ले गई, तो उस टाइम उनको जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कोई एक एम्बेसडर कार निकलवाई थी, कुछ लोन पे, कुछ उस पे जो मिलता था, क्योंकि उस टाइम थोड़ा कम था। तो जो वो गाड़ी ले गए, तो शास्त्री साहब बहुत जल्दी सो जाते थे। मगर उस दिन शास्त्री जी घूमते रहे, सो लौटे नहीं, क्योंकि वो कहीं इधर उधर की शादी समारोह में जाना था। तो फिर वो आए ना, आके उन्होंने बोला कि भाई इंतज़ार करते रहे। 12 बजे आए रात को। तो पहले तो उनको बहुत डांटा कि भाई तुम्हें जाना है, तुम अपने किसी पैदल जाओ, साइकिल लेके जाओ, या कोई ऑटो लेके जाओ, कोई भी चीज़ लेके जाओ, जरूरी थोड़ी आप ये लेके जाओगे, और ये सरकारी गाड़ी आप थोड़ी लेके जा सकते हैं। तो ये कह के फिर उन्हें ड्राइवर से बोला, अरे कितना तेल मतलब जला है, कितना तेल, डीजल या पेट्रोल कितना हुआ है। बोला जी छोड़ दो, पता नहीं 55 या 56 रुपये का उसने बोला उस टाइम पे, 50 या कितने रुपए का, समथिंग कुछ ऐसा ही। तो बोला जी वो तो हो जाएगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोला नहीं, ये पैसे लो, इसका पहले आप पेट्रोल डलवा के लाओ, तब आप इसको खड़ा करो। तो भैया वो इतने महान और बड़े इंसान थे। एक बार कोई उनके घर पे पैसे मांगने आ गया। ये मुझे खुद सुनील शास्त्री जी ने मुझे बताया था। उनके घर पे कोई पैसे मांगने आ गया। पैसे मांगने आ गया तो उन्होंने पूछा उनकी धर्मपत्नी से कि भैया इतने पैसे उधारे चाहिए। वो बोली, तब उनकी सैलरी होती थी 48 रुपये, मात्र 48 रुपया। तो उसने बोला, हाँ जी मेरे पास कुछ पैसे बचे हुए हैं, मेरे पास हैं 50-60 रुपये हैं बचे हुए, मैं आपको दे सकती हूँ, उससे कुछ ऊपर। तो शास्त्री जी ने बोला कि भाई आपके पास कहाँ से पैसे आए, हमारी तो इतनी सैलरी है जिससे भैया वो घर का काम मुश्किल से चलता है, खर्च मुश्किल से चलता है, तो आपने कहाँ से पैसे बचा लिए। तो उसने बोले, नहीं घर का खर्च है ना 42 रुपये में चल जाता है, और आपकी तनख्वाह सैलरी 48 रुपये है, तो 6 रुपये बच जाते हैं। ऐसे ईमानदार इंसान की हमें ज़रूरत है। अगले दिन से है ना, शास्त्री जी ने वो 6 रुपये अपनी सैलरी कटवा दी कि भैया अब मेरी सैलरी 42 रुपये होगी। और उनके प्राइम मिनिस्टर बनते ही अनिल शास्त्री जी एक नॉर्मल क्लर्क होते थे किसी बैंक में, साधारण, उनको मैनेजर नियुक्त कर दिया गया। तो शास्त्री जी खुद पहुँचे कि भैया इनकी क्या क्वालिफिकेशन हो गई कि इन्होंने 2 दिन में क्या पहाड़ तोड़ दिया कि मैनेजर बन गए। तो बोले कि जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आपके सुपुत्र हैं, सब हैं। तो वो जो उनकी पोस्ट थी ना, वो सेम पोस्ट उन्हीं करवा दी, और बोले कि भैया इनका आप डिमोशन कर सकते हो, बगैर योग्यता के आप प्रमोशन नहीं कर सकते। एक ऐसा इंसान जिसके पास नाव पार करने के पैसे नहीं होते थे, बालों में तेल लगाने के पैसे नहीं होते थे, वो साधारण घर से आया, वो उसने अपने बाल कटवा लिए ताकि तेल ना लगाना पड़े। अपने कपड़े निकाल के, किताबें कपड़े हाथ में करके नदी तब पार करते थे, क्योंकि उसके नदी पार करने के पैसे नहीं होते थे। तो भैया उस गुदड़ी के लाल को शत शत नमन है। ऐसे अगर और आ जाएं हमारे देश में, नेता आए या नॉर्मली इंसान आए, तो पता नहीं हमारा भारत कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जयंती पे शत शत नमन। हम सबको उनके बताए हुए मार्ग पे चलना चाहिए और हमारे देश को आगे लेके जाना चाहिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।